हेलो फ्रेंड्स। माइक्रोमैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा नया टॉपिक है। लूसेंट का पार्ट 4 है जिसमें हम ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं लूसेंट के। आज जो देखने वाले हैं हम वो है आपका लूसेंट में चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है, चलो। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिए थे, तो आप तीनों पार्टों को देख सकते हैं। इससे पहले के 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो, हम रेगुलर वीडियो को लेकर आएंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। हम जो आज टॉपिक लेकर आए वो हमारा चंद्रमा है। हम बात करते हैं किसकी, चंद्रमा की। ठीक है, तो हम चंद्रमा को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चंद्रमा देखो, जो चंद्रमा का आंतरिक सतह है, ठीक है, सतह है और जो आंतरिक स्थिति है उसका अध्ययन क्या कहलाता, तो उसका अध्ययन कहलाता आपका सेलेनोलॉजी। ठीक है, अगर देखो धूल के जो मैदान है को शांति सागर कहते हैं। देखो चंद्रमा है, चंद्रमा के जो पीछे वाला भाग है, ठीक है, ऊपर वाला भाग तो हमको दिखाई देता है, इसके पीछे वाला भाग है, ठीक है, उस सारे में क्या है, आपके धूल के कण भरे हुए हैं। ठीक है, तो उन धूल के कण को क्या कहते हैं हम, शांति सागर। जो पिछला भाग है जो अंधकारमय है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा में देखो एक पर्वत है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 35,000 फीट है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है, जिसका नाम है लीबनिट्स, है ना। जो लीबनिट्स पर्वत कहाँ पे है, ये आपका चंद्रमा में है। ठीक है, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो एक परिक्रमा पृथ्वी के कितने दिन में करता है ये, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर भी लगभग ये है ना 27 आपके लगभग 27 दिन में ये कंप्लीट कर लेता है। अक्ष पर कैसे देखो, मान लो क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, और ये चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा जब क्या होगा, इस पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो इसको हम दीर्घवृत्ताकार गति कहेंगे। ठीक है, और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चंद्रमा जब इस प्रकार से यहाँ पे घूर्णन करेगा, ठीक है, तो कितने समय लगेगा इसको, 27 दिन 8 घंटे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी की परिक्रमा। लेकिन चंद्रमा क्या करेगा कि इस अपने अक्ष पर भी यहाँ पे परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम अक्ष पर परिक्रमा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। देखो जो चंद्रमा का जो भाग है, लगभग 57% हिस्सा हमको क्या होता है, दिखाई देता है पृथ्वी पर, है ना। जो हम देखते हैं वो कितना भाग है आपका, 57% भाग हमको दिखाई देता है। अगर हम दीर्घवृत्ताकार गति, चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। ठीक है, इनके जो दीर्घवृत्ताकार गति है वो क्या है आपकी, पृथ्वी के चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग क्या करता है, समांतर ही गति करता है। ठीक है, अगर इसके व्यास की बात करें तो 3,480। ठीक है, और जो पृथ्वी का द्रव्यमान का कितना है, 1/81 है। ठीक है, पृथ्वी का जितना भार है, जितना द्रव्यमान है उसका कितना है, 1/81 है ये। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम सूर्य के संदर्भ में गति। अगर हम इसकी बात करें तो सूर्य के संदर्भ में गति कितना है, तो देखो सूर्य की परिक्रमा भी करता है ये पृथ्वी के साथ जब घूमेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सूर्य के संदर्भ में जो इसकी गति है, ठीक है, ये लगभग कितने दिनों की होती है, 29 दिन की होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं या साइनोडिक मास कहते हैं। ठीक है, तो एक चंद्रमास में कितने आपके 29 दिन होते हैं। ठीक है, नक्षत्र मास की बात करें तो ये 27.5 दिन में होता है। ठीक है, और उसी स्थिति में होता है। ठीक है, चलो ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात कितना होता है, तो 11:5 है। ठीक है, जो ज्वार भाटा उठती है, ठीक है, उसका कारण क्या है, तो जो आपका चंद्रमा का अनुपात है, ठीक है, वो कितना है, 5 है। 11:5 मतलब क्या हो जाएगा, 5 है आपका, है ना। चलो अपोलो मिशन देखो, सबसे पुराना मिशन है ये, पृथ्वी के है ना बराबर क्या हो गया, चट्टान। देखो हुआ था क्या कि आपका जो अपोलो मिशन भेजा गया था, ठीक है, इस ये पहला क्या था, मानव मिशन था, चंद्रमा चंद्रमा के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जो चट्टान लिए लाए गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो चट्टान था इसकी खोज की गई थी। तो चट्टान में बताया गया था कि जो सबसे ज़्यादा चंद्रमा में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, टाइटेनियम के चट्टान पाए जाते हैं। किसके, टाइटेनियम के। चलो अगली बात करते हैं हम, सुपर मून की बात करते हैं कि सुपर मून होता क्या है। तो देखो चंद्रमा पृथ्वी के क्या है, सबसे निकट। ठीक है, और ये कब होती है, ये आपका देखो चंद्रमा का क्या होता है, 30% भाग जो है, ठीक है, अधिक चमकीला होता है। ठीक है, और जो 14% क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, जो अपनी वास्तविक जो है ना, उससे क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। जब भी चंद्रमा क्या हो जाता है, 30% अधिक चमकीला और क्या हो जाता है, 14% अधिक बड़ा हो जाता है। ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सुपर मून।
और क्या होता है, ये पृथ्वी के निकट होता है। तो जब भी ये पृथ्वी के निकट आता है, ठीक है, कब, चंद्रमा, तो पृथ्वी के निकट आता है तो 30% क्या हो जाता है, ये अधिक चमकीला, और 14% अधिक बड़ा हो जाता है, ठीक है। और लगभग कितनी दूर होता है पृथ्वी से, तो ये होता है आपका 3,84,365 किलोमीटर होता है ये पृथ्वी से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर मून। अगर हम ब्लू मून की बात करें तो ब्लू मून क्या है, देखो एक कैलेंडर में, ठीक है, एक कैलेंडर में क्या होता है, 2 पूर्णिमाएं हो, ठीक है, तो दूसरी पूर्णिमा को चांद क्या होता है, ब्लू मून कहलाता है, ठीक है। कारण क्या होता है, 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल कितना होता है, 31 दिन से कम हो, ठीक है। मतलब 2-3 वर्ष में ये ऐसा होते रहता है, ठीक है। चलो 2012 में ऐसा हुआ था, मून ईयर कहा जाता है इसको 2012 को, ठीक है। और 2018 में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है ना, जब क्या होता है 31 दिन, मतलब क्योंकि देखो सौर दिवस कितना आपका, सॉरी चंद्रमास कितना आपका 29 दिन का या 28 दिन का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी कारण क्या हो जाते हैं, 2 पूर्णिमाएं आपकी आ जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, बौने ग्रह की बात करते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ग्रह, है ना, जो क्या हो गए हैं, अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखे गए, तो ऐसे ग्रहों को क्या कहते हैं, बौन ग्रह कहते हैं। एक तो क्या होते हैं, ये परिक्रमा नहीं करते, दूसरी इनकी जो आसपास का वातावरण वो साफ नहीं होता है, ठीक है। तो पहले बौने ग्रह कौन सा आपका, देखो 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और इसका नया नाम कितना, क्या रखा गया आपका, इसका नया नाम रखा गया आपका 1,34,340 रखा गया है इसका, है ना, नया नाम, ठीक है। चलो अगला कारण, ये छोटा है किससे, चंद्रमा से भी, ठीक है। और क्या है, वृत्ताकार नहीं है, ठीक है। और वरुण की कक्षा को क्या करता है, ये काटता है। तो वरुण की कक्षा काटने के कारण हमको किस में शामिल कर दिया, हमने बौने ग्रह में शामिल कर दिए। चलो अगली बात करते हैं हम किसकी, सेरेस की बात करते हैं। सेरेस की जो खोज की थी वो किसने की थी, पियाजी। और ये कहाँ के थे, इटली के खगोल शास्त्री थे, ठीक है। तो इन्होंने इसकी खोज की थी। इसको भी बौने ग्रह में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये बुध के व्यास का लगभग कितना है, 1/5 भाग है। अगली बात करते हैं हम, चेरॉन की बात करते हैं। चेरॉन, और दूसरा कौन सा आपका 2003 यूबी 313 इरिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके बौने ग्रह हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम किसके, क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं हम। तो क्षुद्र ग्रह की बात करें, ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं कौन, आपके क्षुद्र ग्रह, ठीक है। मान लो क्या है ना, यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये आपका बाहरी आवरण हो गया। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, देखो ये मंगल है और ये क्या है आपका बृहस्पति, ठीक है। ये वाला क्या है आपका मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो आपके आ, उल्काएं पिंडे, या फिर कहेंगे हम, है ना, ऐसे जो मतलब धूल के कण, ठीक है, जो क्या करते हैं, इनके दोनों ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं। किस किस के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। जो चक्कर लगाते हैं इनके बीच में वो क्या कहलाते हैं आपके, है ना, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ था, और ये उल्का पिंडों के रूप में क्या करते हैं, नीचे पृथ्वी पर टकराते हैं, ठीक है। देखो एक उल्का पिंड जो आपका पृथ्वी से टकराया था, ठीक है, जिससे किसका, लोनार झील का निर्माण हुआ था, कहाँ की, महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। और किसको, तो एक आपका क्षुद्र ग्रह कौन सा, फोरवेस्टा, फोरवेस्टा को हम क्या कर सकते हैं, है ना, अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम धूमकेतु की। धूमकेतु होता क्या है, तो देखो सौरमंडल के क्या होते हैं, ये छोर पर, है ना, और कुछ पुच्छल तारे होते हैं, ठीक है। अरबों पिंडों का समूह होता है, ठीक है। सौरमंडल के छोर पर क्या होता है, अरबों पिंडों का समूह होता है। और कुछ पुच्छल तारे होते हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं हम, धूमकेतु। इनमें क्या क्या होती है, तो गैस एवं धूल के कणों का क्या होता है, यहाँ पे संग्रह होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, सूर्य की ओर अग्रसर अग्रसर होते हुए दिखते हैं, ठीक है। अगर हम धूमकेतु की बात करें तो एक हेले है, ठीक है, जो 76 वर्ष के अंतराल में आपको दिखाई देता है, कौन सा, हेले धूमकेतु, ठीक है। तो हेले धूमकेतु की बात करें तो ये 76 वर्ष के अंतराल में हमको दिखाई देता है, ठीक है। और 1966 में ये पहले, अभी मतलब इससे पहले देखा गया था 1986 में, ठीक है। अब कब दिखाई देगा ये, तो आपका दिखाई देगा कब, 2062 में, ठीक है। चलो उल्का की बात करें हम, तो उल्का क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे उल्का की बात कर लेते हैं हम। उल्का होते हैं आपके क्या, क्षुद्र ग्रह के क्या होते हैं, ये टुकड़े होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं उल्काओं में, ठीक है, ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं हम पृथ्वी की, ठीक है। तो पृथ्वी का जो गति है, ठीक है, गति
पृथ्वी कैसी गति करती है, तो घूर्णन गति करती है, ठीक है। और जो अपने देखो पृथ्वी की अगर हम गति की बात करें तो जो अपने अक्ष पर गति करती पृथ्वी, मतलब देखो होगा क्या है कि ये सूर्य होगा और ये पृथ्वी होगी, ठीक है। तो जब ये सूर्य के चारों ओर गति करेगी तो इसको कहेंगे हम दीर्घवृत्ताकार गति, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर गति करेगी तो इसको कहेंगे हम घूर्णन गति, ठीक है। तो घूर्णन गति और दीर्घवृत्ताकार गति आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब क्या करती पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, अपने अक्ष पर घूमती तो इसको कहते हैं हम घूर्णन गति, ठीक है। और जब क्या करती सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती तो इसको कहते हैं हम कौन सी, दीर्घवृत्ताकार गति, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम, अगली बात करते हैं यहाँ पे उपसौर और अपसौर क्या है, ठीक है। चलो तो उपसौर और अपसौर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो उपसौर की बात करें, ठीक है, तो उपसौर क्या है, उपसौर है यहाँ पे पृथ्वी के, है ना, अत्यधिक पास। देखो जब क्या होता है कि जो आपका चंद्रमा है, सॉरी सूर्य है, वो पृथ्वी के क्या होते हैं, जब सूर्य क्या होता है पृथ्वी के मतलब अत्यधिक पास में होता है, कौन, सूर्य। और ये कब होता है आपका 3 जनवरी को, ठीक है। जब सूर्य क्या होता है पृथ्वी के, या पृथ्वी सूर्य के क्या होती है अत्यधिक पास होती है, और ये कब होती है 3 जनवरी को, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कौन, उपसौर, ठीक है। और अपसौर की बात करें तो सूर्य क्या होगी, अधिकतम दूरी पर होगी। अप का मतलब दूर और उप का मतलब पास, ध्यान रखना, ठीक है। पृथ्वी क्या होगी, उपसौर में क्या होगी पृथ्वी, है ना, सूर्य के निकट होगी, ये होता है 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती, तो इसको कहते हैं हम अपसौर, ठीक है। अगर हम किलोमीटर की बात कर ले तो किलोमीटर में देखो पृथ्वी क्या होती है यहाँ पे 14.7, है ना, करोड़, लगभग ये 3 जनवरी को किसके, सूर्य के पास में होती है। और यहाँ पे 15.21 करोड़ किलोमीटर लगभग ये क्या होती है पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, ठीक है। चलो तो ये उपसौर और अपसौर यहाँ पे ध्यान रखना आपको। चलो और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लेते हैं हम, एबसाइड रेखा क्या है, ठीक है। तो उपसौर और जो अपसौर, अपसौरिक को, ठीक है, मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कौन सा, एबसाइड रेखा, ठीक है, सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, किसको मिलाती है, अपसौर और उपसौर को मिलाती है, ठीक है। चलो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।